नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। ऊना के पंडोगा में कोविड मेक शिफ्ट अस्पताल शुरू, मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से किया लोकार्पण। एचआरटीसी के कर्मचारियों और पेंशनरों के लंबित मेडिकल बिलों का 1 माह में किया जाएगा निपटारा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सेंट्रल विस्टा का निर्माण जारी रखने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का किया स्वागत। और प्रदेश कांग्रेस ने सरकार पर कोविड महामारी से निपटने में विफल रहने का लगाया आरोप। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही न बरतें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, साफ सफाई रखें और टीका लगवाएं। लोगों को कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 011239780046 और 1075। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में लोगों को कोविड संबंधी जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए 104 हेल्पलाइन नंबर कार्यरत है। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला से वर्चुअल माध्यम से ऊना जिले के पंडोगा में कोविड-19 मेक शिफ्ट अस्पताल का लोकार्पण किया। 1 करोड़ 5 लाख रुपए की लागत से निर्मित इस अस्पताल में 140 बिस्तरों की क्षमता है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। इस कोविड मेकशिफ्ट अस्पताल का निर्माण 1 महीने के रिकॉर्ड समय में पूरा किया गया है। यह अस्पताल कोविड मरीजों को बिना किसी बाधा के ऑक्सीजन की आपूर्ति करेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है। राज्य में ऑक्सीजन की भंडारण क्षमता में 26 मीट्रिक टन से अधिक की वृद्धि की गई है और 8 पीएसए ऑक्सीजन संयंत्रों को कार्यशील किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन संयंत्र स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी वर्चुअल माध्यम से इस कार्यक्रम से जुड़े और उन्होंने मेकशिफ्ट अस्पताल के लोकार्पण के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में बिस्तर क्षमता को 1200 से बढ़ाकर 5000 से अधिक कर दिया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री वीरेंद्र कंवर ने भी वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम को संबोधित किया। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला। दूसरी ओर वन मंत्री राकेश पठानिया ने कांगड़ा में कछियारी के समीप संत निरंकारी भवन में कोविड केयर सेंटर का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि सरकार कोविड से निपटने को पूरी तरह तैयार है और राज्य में इसके उपचार के लिए आधारभूत संरचना तैयार की गई है। इस बीच वन मंत्री ने बिलासपुर के झंडूता में वन विभाग द्वारा लगाई गई नर्सरी का भी निरीक्षण किया। इस नर्सरी में विभिन्न प्रजातियों के 38,914 पौधे तैयार किए जा रहे हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश पथ परिवहन निगम में सुधार कार्यों के लिए नियमित बजट के अलावा 259 करोड़ रुपए की सहायता दी है। ये जानकारी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में निगम की कार्यप्रणाली की समीक्षा के दौरान दी। उन्होंने कहा कि निगम को दी जाने वाली मासिक सरकारी सहायता में सरकार पर्याप्त वृद्धि करेगी ताकि ये अपना खर्च वहन कर सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि निगम के कर्मचारियों और पेंशन धारकों के लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों का 1 माह में निपटारा किया जाएगा। एचआरटीसी के प्रबंध निदेशक संदीप कुमार ने इस अवसर पर निगम की विभिन्न गतिविधियों से संबंधित विस्तृत प्रस्तुति दी। परिवहन मंत्री बिक्रम सिंह भी बैठक में मौजूद रहे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में प्रदेश पुलिस ऑर्केस्ट्रा द्वारा बनाया गया आधिकारिक वीडियो कोविड मंत्र जारी किया। उन्होंने पुलिस के प्रयासों की सराहना की और कहा कि ये म्यूजिकल वीडियो कोविड मरीजों को जल्द स्वस्थ होने में सहायक होगा। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार और पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू समेत अन्य गणमान्य लोग इस दौरान मौजूद रहे। कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने केंद्र सरकार से प्रदेश के लिए आर्थिक विकास व आय वृद्धि परियोजना को जल्द मंजूरी देने का आग्रह किया है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर की अध्यक्षता में आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हुई बैठक में उन्होंने ये मांग रखी। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि इस परियोजना से ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी के साथ विकास होगा और ग्रामीण पर्यटन के द्वार भी खुलेंगे।
शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला सदर थाना परिसर में आज कोविड काल में अभूतपूर्व योगदान के लिए थाना प्रभारी व अन्य कर्मचारियों सहित नगर निगम के सफाई कर्मियों को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि महामारी के दौर में पुलिस कर्मचारियों का भरपूर सहयोग रहा है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा सेंट्रल विस्टा के निर्माण कार्य को जारी रखने की अनुमति देने और परियोजना के खिलाफ याचिका को दुर्भावनापूर्ण बताने के निर्णय का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सेंट्रल विस्टा मौजूदा परिस्थितियों में देश की आवश्यकता है और कांग्रेस इसका विरोध कर अपनी कुंठित और विकास अवरोधी मानसिकता का परिचय दे रही है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इस परियोजना की कुल लागत करीब 1300 करोड़ रुपए है, लेकिन कांग्रेस आंकड़ों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर सनसनी फैलाने का प्रयास कर रही है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बच्चों के समग्र और समुचित विकास पर विशेष बल दिया गया है। उन्होंने शिमला में एक बैठक में कहा कि इस शिक्षा नीति में एनसीसी को क्रेडिट कोर्स के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव है। इसका उद्देश्य उच्चतर शैक्षणिक संस्थानों में अतिरिक्त पाठ्यक्रम और सह पाठ्यक्रम के बीच के अंतर को समाप्त करना है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि एनसीसी प्रदेश के 28,724 कैडेट्स को प्रशिक्षण प्रदान कर रही है। स्वास्थ्य मंत्री राजीव सैजल ने आज मंडी जिले में होम आइसोलेशन में रह रहे कोरोना मरीजों के लिए ऑनलाइन आयोजित योग व प्राणायाम सत्र में भाग लिया। उन्होंने बताया कि कोरोना मरीजों के समग्र स्वास्थ्य पर ध्यान देते हुए उनकी मानसिक और शारीरिक तंदुरुस्ती पर फोकस किया जा रहा है। इस सत्र में करीब 300 कोरोना मरीजों ने भाग लिया। प्रदेश कांग्रेस ने राज्य सरकार पर कोविड से निपटने में विफल रहने का आरोप लगाया है। पार्टी नेता मुकेश अग्निहोत्री, कौल सिंह ठाकुर, आशा कुमारी, सुधीर शर्मा और विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला में एक संयुक्त पत्रकार वार्ता में कहा कि सरकार द्वारा टीकाकरण को लेकर भी पक्षपात किया जा रहा है। इन नेताओं ने सवाल किया कि यदि वैक्सीन की कमी है तो निजी अस्पतालों में इसकी आपूर्ति कैसे हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार महामारी की तीसरी लहर की बात कर रही है, जबकि वर्तमान में लोग आईसीयू बेड्स की कमी से जूझ रहे हैं। इस बीच कांग्रेस ने प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए वैक्सीन उपलब्ध न होने पर चिंता जताई है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि इस मुद्दे पर सभी जिला कांग्रेस अध्यक्ष जिला उपायुक्तों के माध्यम से कल 5 जून को राष्ट्रपति को ज्ञापन भेजेंगे। उन्होंने कहा कि इन ज्ञापनों में देश में वैक्सीनेशन कार्य में तेजी लाने की मांग की जाएगी। वहीं दूसरी ओर कुलदीप राठौर ने एक बयान में कहा कि नशे के बढ़ते कारोबार के साथ प्रदेश में कानून व्यवस्था बिगड़ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार की ढील से प्रदेश में नशे का कारोबार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कांग्रेस नेताओं पर टीकाकरण के मुद्दे पर सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार वैक्सीन की लगातार आपूर्ति कर रही है और राज्यों को जरूरत के हिसाब से टीका आपूर्ति करने में हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ ने सरकार से दृष्टिहीनों और अन्य दिव्यांगों को प्राथमिकता के आधार पर वैक्सीनेशन की मांग की है। संघ के प्रदेश संयोजक कुलदीप ठाकुर ने कहा कि दृष्टिहीनों और दिव्यांगों को इधर उधर जाने और अन्य कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे में उनके संक्रमित होने का अधिक खतरा है। मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और स्वास्थ्य सचिव को लिखे पत्र में संघ ने संकट की इस घड़ी में बेरोजगार दिव्यांगों को आर्थिक मदद देने का भी आग्रह किया है। कांगड़ा जिले में समयबद्ध स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रशासन ने कांगड़ा केयर पोर्टल शुरू किया है। इस पोर्टल की मदद से अब लोग जिले में कोविड अस्पतालों में बिस्तरों और आईसीयू की उपलब्धता की जानकारी ऑनलाइन हासिल कर सकेंगे। इसके अलावा लोगों को चिकित्सीय परामर्श की सुविधा भी मिलेगी। सतलुज जल विद्युत निगम के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक नंदलाल शर्मा को पीएसयू अवार्ड ऑफ द ईयर 2020 से नवाजा गया है। दलाल स्ट्रीट इन्वेस्टमेंट जनरल की ओर से उन्हें ये पुरस्कार एसजेवीएन को वर्ष 2020 की सर्वाधिक कार्यकुशल और लाभप्रद मिनी रत्न कंपनी बनाने के सम्मान में दिया गया है।
प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर लगातार बढ़ रही है। आज 2030 लोग संक्रमण से स्वस्थ हुए हैं। राज्य में अब तक 1,80,870 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। ऐसे में सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 9,787 रह गई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार आज 787 नए मामलों की पुष्टि हुई है। राज्य में संक्रमण से अब तक 3,244 लोगों की मृत्यु हुई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ऊना के पंडोगा में कोविड मेकशिफ्ट अस्पताल शुरू, मुख्यमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से किया लोकार्पण। HRTC के कर्मचारियों और पेंशनरों के लंबित मेडिकल बिलों का 1 माह में किया जाएगा निपटारा। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सेंट्रल विस्टा का निर्माण जारी रखने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले का किया स्वागत। और प्रदेश कांग्रेस ने सरकार पर कोविड महामारी से निपटने में विफल रहने का लगाया आरोप। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।